आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य का सालाना बजट 2023-24 विधानसभा में पेश किया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को गिराने के 8 महीने बाद शिंदे बीजेपी सरकार का ये पहला बजट है। इस बजट में सालाना लेखा जोखा पेश किया गया। सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। बजट में किसान, महिला, आदिवासी और ओबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और पर्यावरण विकास का खास ध्यान रखा गया है। महाराष्ट्र मल गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा, जिसे महाराष्ट्र गो सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा। राज्य में देसी गोवंश के संरक्षण, पालन और सुरक्षा के लिए आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसके अलावा राज्य परिवहन की बसों, रोडवेज में महिला को टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। पुणे में शिवाजी महाराज को समर्पित 50 लाख रुपए से विशेष थीम पार्क बनाया जाएगा। इस बजट में सरकार ने किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार की योजना की तर्ज पर किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलेंगे। किसानों के कॉर्पोरेशन कर्ज की ईएमआई का भुगतान राज्य सरकार करेगी। प्रधानमंत्री कॉर्पोरेशन बीमा योजना के लिए किसानों को सिर्फ 1 रुपए का भुगतान करने की जरूरत होगी। राज्य सरकार ने महाकृषि विकास अभियान योजना शुरू की है। इसके साथ ही किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिलेगी। दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को राज्य सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। बता दें आपको कि आशा वॉलंटियर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भी भारी वृद्धि की गई है। आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8,325 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने बजट में सभी को घर देने का ऐलान किया है। इसके तहत इस साल 10 लाख आवास देने की घोषणा की है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साल 2022 से 23 के लिए महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। इसमें अनुमान लगाया गया कि साल 2022 से 23 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था के 6.8% और भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 से 23 में राजकोषीय घाटा 2.5% रहने की उम्मीद भी जताई गई। स्वतःच खाल्लं, दुसऱ्याला उपाशी ठेवलं। आता त्यामुळे मी त्याच्यात जात नाही, पण हे जे अर्थसंकल्प आम्ही मांडलेला आहे हा वस्तुनिष्ठ आहे, रिअलिस्टिक आहे आणि याचा जे काही परिणाम आहेत हे आपल्याला दृश्य स्वरूपात दिसतील। कामं सुरू होतील। आकडे फुगवण्यासाठी आम्ही हे केलेलं नाही आणि त्यामुळे आणि खऱ्या अर्थाने हे सर्वसामान्यांचं, सरकार, शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं, महिला भगिनींचं या अर्थसंकल्पामध्ये दिसून आलंय। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपसे परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जिस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मुखलेश शेख जी हमारे साथ है, जो कि नेता है एनसीपी के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है शिवसेना के। और ऋतुराज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नेता है शिवसेना शिंदे गुट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार आपकी है और सवाल इस बात को लेकर कि आखिर आज जो बजट महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया गया, इस बजट में क्या खास है, क्या रोड मैप है सरकार का? आगे आने वाले वक्त में आखिर किस तरह से महाराष्ट्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा तो रोड मैप यही है कि एक पिछली सरकार जो है, जो उद्धव सरकार है, लगभग 2 लाख करोड़ का जो कर्ज का बोझ डाल के निकल गई, या विरासत में वो मिली एक रिकॉर्ड जो है ना, कर्ज का बोझ जो है महाराष्ट्र सरकार को मिला या राज्य को मिला। तो एक तो वो एक दुश्वारियां अलग की, और उसके बाद जो है कोरोना महामारी से पूरी अर्थव्यवस्था हिली हुई। ऐसे में जो है शिंदे सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही थी कि राज्य में जो है, जो सामाजिक सुरक्षा है या जो हमारे संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कह लीजिए कि जो कोरोना की वजह से जो है, जो रोजगार से वंचित लोग हैं,
उनको हम किस तरह से सामाजिक सुरक्षा दे सके, उनके कल्याण की बात को लेकर जो है सबसे ज्यादा इस पे फोकस किया गया है बजट। इसीलिए आपने जैसे अपनी शुरुआती जो आपने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से आदिवासी महिला इवन की अनऑर्गेनाइज एरिया देश में पहला प्रदेश बना जहां अनऑर्गेनाइज एरिया के लिए भी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई। आप ये समझिए कि जिस राज्य को मात्र 2-2.5 साल में 2 लाख करोड़ से ऊपर का बर्डन कर्ज, मतलब जब देवेंद्र फडणवीस जी 2017 के आसपास जब वो एग्जिट हुआ भाजपा और शिवसेना की तब की सरकार, उस समय जो है 4 लाख करोड़ का ये था। आज वो 6,50,000 करोड़ का बर्डन है। और वो जो था पिछली बार जो सरकार आई थी जिसने बजट पेश किया, उस समय 6,25,000 के आसपास 6,25,000 करोड़ के आसपास जो है वो कर्ज था। अब वो 25 लाख जरूर बढ़ा है क्योंकि हमारी उसमें इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता है या जिस तरह से जो कमोबेश और खर्चे बढ़ते हैं उनको, उसके बावजूद भी सरकार ने बहुत अच्छे से कंट्रोल करके नियंत्रित तरीके से इस बजट को किस तरह से जनता के अनुरूप और जन कल्याणकारी योजनाओं को, जिसमें बाला साहब ठाकरे जी का जो है उनके नाम से जो है ये आए तो उनके नाम से थे, लेकिन उनके नाम से ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पहली बार बाला साहब ठाकरे के नाम से मुफ्त में जो है दवाखाना खोलने का काम जो है पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में ये सरकार करेगी। ठीक है, तो ठीक इस है, तरह मैं की लौटती हूँ, बहुत ठीक है। संजय जी, आपने सुन लिया महेश जी को, कह रहे हैं कि देखिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बजट पेश किया है। आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ कर्ज में डुबा के गए थे महाराष्ट्र को, हमने बमुश्किल बहुत बेहतर तरीके से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया है और विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की जो सरकार है वो आगे लेके जाएगी महाराष्ट्र को। आप लोग तो डुबोने का काम कर रहे थे, हम लोग उबारने का काम कर रहे हैं। मेघालय हो चाहे नागालैंड हो चाहे कहीं भी देख लीजिए आप, इनको सरकार बनाने से मतलब होता है चाहे 2 विधायक हो चाहे 1 विधायक हो, चाहे कि जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव, जिससे गठबंधन सरकार चलाई इन्होंने 5 साल, उसको चाहे उसको गाली देते रहे पूरे चुनाव भर, और चुनाव बाद से गठबंधन कर लिया। भ्रष्ट सरकार है, पूरे देश की भ्रष्ट सरकार रही है ये, इसलिए मैं गठबंधन हटा रहा हूँ, और पता चला दोबारा फिर गठबंधन कर लिया इन्होंने। नहीं, खराब क्या लगा इस बजट में? बजट पे आइए ना सर। दिखाने का लगे जीएसटी का पैसा इन्होंने हर प्रदेश को बांटा कि नहीं बांटा, पूछिए जरा साहब। जीएसटी ने हर प्रदेश में जीएसटी पैसा लेते हैं, ये जो नॉन गवर्नमेंट इनकी है उनमें जीएसटी का पैसा उन्होंने दिया था जब तक वो तो सरकार रही। 10 MLC का चुनाव 10 MLC के लिए राज्यपाल जी को दिया गया। 2.5 साल तक महामहिम राज्यपाल जी उस पद को दबाए रहे, और जहां इनकी सरकार आई तुरंत उन पे ओके कर दिया इन्होंने। तो आप देखिए इस तरह तो 50 होगा एकदम ओके, ये तो असंवैधानिक सरकार है। सर बजट में क्या खराब लगा ये बताइए ना, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बजट अच्छा नहीं है, बजट में क्या अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? देखिए बजट जो भी होना चाहिए, जो भी बजट होना चाहिए, हमारे सबसे पहले किसान हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, किसानों को तो अच्छा खासा पैकेज भी मिला है, ज्यादा उसी पे महंगाई जो बढ़ रही है। नहीं तो ये कह रहे हैं ना, देखिए बजट में किसानों, महिलाओं, गोवंश का खास ख्याल रखा गया है। महाराष्ट्र में गोवंश आयोग स्थापित किया जाएगा, प्याज किसानों को राज्य सरकार से मदद दी जाएगी, किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलेगा। सर बजट में आपको इम्पोर्टेंट इशू वो बिंदु बता रही हूँ सर, शायद आप सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, बजट पे बात करिए सर। 1.5 लाख अभी बीफ खाने के लिए ऐलान किया था कि साहब हम बीफ खाते हैं और बीफ खाना चाहिए। अब ये गोवंश और गौरक्षा की बात कर रहे हैं, तो इनका चाल चेहरा समझ नहीं आ रहा देश को। इनका चाल चेहरा है क्या? कहीं ये बीफ खाते हैं और कहीं गाय को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। इनके जो आंसानी संगठन है लड़ाई लड़ते हैं। तो इस तरह जो सरकारी देश में काम कर रहे हैं ये, इससे तो देश में भला नहीं होना है। आप एक मुद्दे पर आइए कि मुझे बीफ खानी है कि नहीं खानी, मुझे गौरक्षा करनी है कि नहीं करनी। अगर गौरक्षा करनी है तो इनके पूरे देश में कोई भी गौरक्षा खिलाफ या गौ के खिलाफ। आप मुझे बताइए ना सर, गोवंश की बात ये कह रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है
कि आपको बजट में खास क्या नहीं लगा, क्या लगा आपको कि ये तो अच्छा नहीं पेश किया बजट, क्यों अच्छा नहीं लगा आपको बजट, क्यों आप लोग निशाना साध रहे मौजूदा सरकार पर, कह रहे हमें काम नहीं करने दे रहे आप लोग? इस बजट में इस बजट में कुछ है ही नहीं, सब कोरी गपबाजी है, सिर्फ कोरी गपबाजी, हवा हवाई। जो जीते तीन जिलों में कैसे सरकारें बनी, इसके बाद हवा हवाई चल के वो हो रहा है साहब। हमने जीत लिए थे 3 राज्यों सरकार, हार गए। महाराष्ट्र में कस्बा पीठ हार गए, जिस तक इनके 28 साल थी, इन्होंने 2 साल से गठबंधन हटाया और कस्बा पीठ ही हार गए। ये तो दूसरी सीट भी हार जाते अगर निर्दलीय 85 न खड़ा होता। चलिए ठीक है, तो वो भी सीट हार ठीक है जाते। सर, ठीक है। और मुकेश जी, पश्चिम बंगाल अभी भी संजय हार जी गए। कह रहे देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सही नहीं है। ये तो भारतीय जनता कहती है कि आप लोगों का चाल चरित्र चेहरा सही नहीं था, जो कुछ काम ही नहीं किया आप लोगों ने महाराष्ट्र में। अब हम आए हैं मौजूदा वक्त में, हम काम करके दिखाएंगे। आप लोगों को बजट से, आप लोग बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? रुक जाइए ना सर, मैं आ रही हूँ, रुक जाइए ना सर, आप अपने बारे में बोले ना संजय जी। चलिए आप काम नहीं करते, 5 साल बाद हमको जो है सरकार वाली गिर जाती है। जी आवाज आ रही है 50 ठोके दे के सरकार जी आपकी आवाज आ रही है, एक सेकंड संजय जी बोले दीजिए। मैं ये मुकेश जी, बताना चाहता हूँ ये आपने कहा कि 2 साल तो कोविड था, कोविड का दौर था, उद्धव साहब ठाकरे जी सरकार में थे। नहीं बजट में क्या खराब लगा बताइए ना, बजट में आपने बताइए। कहा ना कि 2 साल कुछ नहीं किया, विपक्ष ने कहा ये 90 दिन की सरकार या 9 महीने की सरकार, ये टेंट पेंट मार के ये लोगों को बता रहे कि किसानों को दे रहे, शिक्षा विभाग को दे रहे, डेवलपमेंट कर रहे, रोड के बारे में बता रहे। आप सर्वे कर लीजिए, न रोड का विकास हुआ, न किसानों की मुद्दा जो उनको जो मुआवजा मिलने का वो मिले, और सिर्फ बैठकर एक जुमलाबाजी हमारे देवेंद्र जी के साथ में मांडी से मांडी मिलाकर शिंदे साहब जुमलाबाजी करते हैं, मस्कारी करते हैं हाउस में, और क्या करते हैं। इतने दिन उद्धव साहब ठाकरे के साथ में जब सरकार में थी, सरकार ने काम नहीं किया, पिछले सरकार ने बुराई किया, सब घोटाला किया। ठीक है, जो घोटालेबाज थे उनके साथ 26 आमदार जाके गंगा नहा लिए। शिंदे साहब भी घोटालेबाजी करके डर के उसमें चला गए बीजेपी वाले के साथ। तो शिंदे साहब मजाक और तमाशा कर रहे हैं गरीबों के साथ। ठीक है ऋतुराज जी, सुन लिया आपने, कह रहे घोटालेबाज थे इस बजट पे शिंदे, घोटालेबाज थे, वो क्या महाराष्ट्र का विकास करेंगे? जो विश्वास पात्र ही नहीं रहे वो क्या विकास करेंगे महाराष्ट्र का? देखिए जनता बिल्कुल नहीं सुन रही है, उनकी जनता नहीं मान रही। सड़कों का विकास नहीं हुआ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो 2-2.5 साल जब ये सरकार खुद चला रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि विकास एक दिन में हो जाएगा। विकास होगा, समय लगता है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया? बेसिकली जब बात हो रही है बजट कोविड था ना, तो इनके शिंदे साहब भी तो उसी में क्या कर लिया, सुन लीजिए, शिंदे साहब उसी से सीख कर जाके अभी दाव पेच कर रहे हैं सब। शिंदे साहब तो 90 दिन में 9 दिन में 9 ये कौन सा तरीका है सर? इस तरह से नहीं, एक एक करके रखिए ना अपनी बात। पहले 9 महीने के सरकार में कुछ नहीं हुआ, अभी खाली पेपर खाना पूर्ति कर रहे हैं आप लोग। ऋतु जी, नहीं, इन्हें यही नहीं पता कि बजट में क्या पेश किया गया है, क्या नहीं किया गया। आप बताइए ना, आपको मुबारक हो बजट। हमें हम बोल रहे थे, हमें पसंद नहीं, हम विरोध कर रहे हैं किसानों के लिए कुछ महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए। 10% से ऊपर जो ग्रोथ रेशियो दिखाया गया है सर्वे के अंदर, वो किसानों के सबसे ज्यादा रेशियो वही दिखाया गया है। खाली पेपर में अलॉटमेंट हुई है शिक्षा के लिए, बारिश गिर रही महाराष्ट्र में हुई है किसानों के लिए, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट वो आगे काम आएगा और वो लागू होंगी तब वो जमीन पे दिखाई देगा। जी जी, कोर्ट मैटर चल रहा है, 16 आमदार आपत्ति होने, सरकार खुद ही गिर जाएगा। कोर्ट में तलवार लटक रहे आपके ऊपर फटाफट, इसलिए आप लोग निकाला कर रहे उसका। सब जितने पैसे महाराष्ट्र का खाली कर रहे हैं, गुजरात भेज रहे हैं, सारे उद्योगपति हो गुजरात में भेज रहे हैं, गुजरात को शक्तिशाली बना रहे भारत का। उद्योगपतियों गुजरात भेज रहे हैं, गुजरात से उद्योगपतियों को यहाँ लेके आ रहे हैं। मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे आप लोग। बजट में क्या खास नहीं लगा, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? मैं बार बार इस बात को पूछ रही हूँ सर, उसका जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं। पता ही नहीं बजट का बताइए ना सर, मुझे बजट का बताइए। वो जो कह रहे हैं कि हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा, हमने किसानों का ध्यान रखा, हमने मजदूरों का ध्यान रखा, हमने महिलाओं का ध्यान रखा, हमने सबका ध्यान रखा। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ऋतुराज जी का। ऋतुराज जी, विरोध हो रहा है, ये कह रहे हैं कि कुछ भी बजट में खास नहीं है, आप लोग जो हैं सिर्फ कोरी घोषणाएं कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, बजट में काफी कुछ है, महिलाओं के लिए है,
किसानों के लिए है, गोरक्षा के लिए है, लेकिन जो ये इनका काम है विपक्ष का। और विपक्ष आज अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर इन्हें यही नहीं पता कि इन्हें करना क्या है। हाँ। ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। ये सब 2.5 साल इन्होंने खुद काम नहीं किया। आज ये सवाल कह रहे हैं कि सड़कें इन्होंने 2.5 साल में कितनी बनाई, ये खुद जवाब दे दो एक बार। एक काम तो नहीं कर रहे ना आप लोग सरकार में आके, आप लोग लोगों को भगाने का भी काम कर रहे हैं, डराने का भी काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद विपक्ष को बोलने भी नहीं दे रहे। हमारे जयंत पाटिल साहब ने क्या बोल दिए तो उनको सस्पेंड भी करवा दिया आप लोगों ने। तो भाई आप कहाँ हमें जिंदा रहने का हक दे रहे हैं? हमें जिंदा रहने का हक तो दे दो। जब लोगों से उगाई भाई सरकार जिंदा रहने अपना काम करेगी, जनता को जिंदा रहने को। महाराष्ट्र महंगाई पे आपने क्या बजट लाया? आपने क्या बजट है महंगाई के बताइए? क्या बच्चों के कॉपी किताब पे क्या आप लोगों ने उम्मीद किया? थी आपको बताइए ना मुखलेश जी, क्या उम्मीद थी? ये तो कह रहे थे कि हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर वर्ग का ध्यान रखा है, आवाज महंगाई की देने बात तक की कर रहे घोषणा हैं की तो गई ये है। वो बता देना कि करोड़ों रुपए, ये बता दे किसानों को कि कैसे गमले के अंदर गोभियां उगा करके करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। अरे बताए ना भैया, जनता भैया को आप बताना सत्ते कि पे आप है। लोगों को हम तो 2 साल कुछ नहीं किया, आपने बोला है कोविड के दौर था इसलिए आपको सत्ते में काम करना। आप विधायक लेके बात गए, आप बताइए कौन सा विधायक पत्रकार मारा गया महाराष्ट्र के अंदर? क्या उनको मुआवजा दिया? क्या आप लोग मिलने गए? क्या लोगों को मिले? क्या किसान, देखिए परसों एक वायरल वीडियो हो गया, किसानों को कभी आपके लोग स्टाफ गए, नीचे स्तर के लोग काम नहीं कर रहे था, नीचे लोगों को मदद पहुंच रही नहीं है। ये खाना पूर्ति मंत्रालय में कर देते, संजय जी हाउस में कर देते, विधानसभा में कर आप देते। लोगों को क्या उम्मीद? ठीक है सर, ठीक है संजय जी, आप लोगों को क्या उम्मीदें थी? सरकार ऐसा क्या बजट में पेश करते, क्या उम्मीदें थी आप लोगों को? जो चोट है वो निशाने पे लगी है। कोई बजट होता है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा उसके लिए, कोई चीज है? कहीं कुछ नहीं। हवा तो क्यों नहीं है सर? आज आपने बजट देखा है सर? सुन तो लीजिए, कर्नाटक में 8 करोड़ इनके विधायक के बाद पकड़े गए। पश्चिम बंगाल में एक मंत्री जो एक लेडीज पकड़ी गई थी, उसके बिना में मंत्री गिरफ्तार। सर मैं बजट की बात कर रही हूँ, बजट की बात करिए ना सर। आदमी अगर पकड़े जा रहे हैं पैसों के साथ में, बजट तो कानून उन पे कार्रवाई हो रही है। तो ये तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि सरकार को बोलते हुए इस तरीके की कार्रवाई दूसरी पार्टी पक्ष के लोगों पे हो रही है। जब शिंदे साहब पब्लिक को ये सिर्फ इलेक्शन को, महानगर पालिका के चुनाव को देखता हुआ किसानों के और महिलाओं के एक महिला मंत्री बनाई है। मुद्दे पे बात करिए ना सर, मुझे समझ नहीं आता आप लोग मुद्दे से क्यों भटक जाते हैं? बताइए कहाँ पे खामियां, कहाँ पे कमियां रही बजट में? क्या पेश करना चाहिए था? अरे पूरा दाल ही काला है तो क्या नहीं बोल रहे आप लोग? नेहा दुबे जी दाल ही पूरा काला है। बजट जो उन्होंने पेश किया किसी को मंजूर नहीं है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया। तो दिक्कत क्या है इसके अंदर बताइए ना? दाल पूरी काली है कहने से क्या काम हो जाएगा? दिक्कत बताइए ना हम मुझे। विरोध करते रहेंगे, हम जनता के बीच में आवाज करते रहे, जनता हमारे साथ है और जनता के बीच में ये सब चीजें लेके महानगर पालिका और कॉर्पोरेशन के अंदर हम चुनाव के अंदर इसको मुद्दा बना के जनता के घर घर महेश जी कह रहे कोरी घोषणाएं हैं, जितनी घोषणाएं की गई है धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देगी। भले ही आप ये कह दीजिए कि हमने तो जी हर वर्ग को छूने की कोशिश की, हर वर्ग के लिए हमने घोषणाएं की है और उनको धरातल पर उतारा जाएगा। कह रहे कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ कोरी घोषणाएं हैं। नहीं, ये बजट ढंग से पढ़े नहीं है। जो विपक्ष के नाते जो इनका दायित्व है, उसके नाते जो है ये कोई बात नहीं कह रहे हैं। शर्म तो इस बात की आ रही है कि चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अरे सर मेरी बात महाराष्ट्र की जनता के हित में जो चीज कहनी चाहिए, अरे वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कैसे बाटला है इसमें जो बाटला का भाव क्या हो गया देश में? बजट की बातें करते हो, खूबसूरत बातें अच्छा लगता है, महिलाओं के दुख को समझो। महाराष्ट्र के अंदर बजट या देश के अंदर जो बाटले का भाव है, जो रसोई गैस के भाव है, उसके बारे में क्या करें आप? 1100 के ऊपर हो गया है। क्या बजट की मैं जबरदस्ती बोल दूं कि बजट बहुत अच्छा था? वो आप पार्टी के आप बोलो, आपका पार्टी हमें मुबारक हो, आपके बजट आपको मुबारक हो, हमें पसंद नहीं ऐसी बजट। हमारी जनता आप जब कह रहे थे, जब आप बोल रहे थे तब महेश जी ने नहीं बोला ना। अब सुनने की क्षमता रखिए ना सर। समझ रहा था, सभ्य आदमी समझ रहा हूँ, ये क्या तरीका है? ठीक है रखिए अपनी बात। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो उद्धव सरकार की जो बजट पेश किया, उस बजट को आगे बढ़ाते हुए अभी नया बजट आया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से 2 लाख करोड़ रुपए का जो इन लोगों ने कर्ज का बोझ राज्य
पे बढ़ाया, उसका एक कारण था कि जितने विधायक और जितने पार्षद और जितने लोकल बॉडीज थी, उनको इन्होंने मुफ्त में जो है पैसे बांटे, जो कि इस बजट का वो हिस्सा नहीं रहा। अगर ये पढ़ के आए होते तो ये इस चीज को समझने की कोशिश करते। एक बार देखिए, वो आप जितने आरोप लगा रहे पैसे थे पैसे अब वो बांटे, शिफ्ट हो गए सामाजिक आप सुरक्षा विधायकों के को खरीदी दायरे में किए, हमारे पास कोई अब उस आप सामाजिक उस तरफ से सुरक्षा बात के दायरे करोगे में तो हम हमने भी इस तरफ लाके से बात करेंगे सर। पहली बार पेट्रोल की ऑटो भाव रिक्शा बढ़ गया, ड्राइवर जो है, रसोई गैस की भाव बढ़ गया, ऑटो सारे रिक्शा महंगाई, अनाज, ड्राइवर, राशन, एक आटा ट्रक महंगा हो गया, चालक, सब में जीएसटी एक लगा बस दिया आप लोगों ने। चालक, एक आप ई अच्छी रिक्शा तरह से चालक। नहीं, एक बात सेकंड, करेंगे। नेहा जी, क्या अरे मेरे मुकेश समझ जी, में मुकेश आता जी, है? एक सेकंड ये बता बिना दीजिए। बातें कैसी अब बातें आप कर रहे हैं? बताइए पैसा ना, बांटे बोलने का क्या मतलब बनता जब है उद्धव भाई? ठाकरे की कौन आदमी सरकार है? थी तब पैसा बांट पेट्रोल रहे का भाव क्या था? आज बढ़ गया क्या? उस वक्त क्या था? क्या रेट था गवर्नमेंट में उद्धव पेट्रोल? ठाकरे के हाथ में है क्या? नहीं, अगर आप कहते हैं कि राज्य सरकार के हाथ में है, अगर आज उनके हाथ में नहीं है अरे तो कल राज्य भी नहीं सरकार होगा कम ना। से कम जनता के हित के लिए आवाज नहीं, करके नहीं, रिक्वेस्ट तो आप कर सकता कम है तो कर सकते महंगाई हैं के ना। लिए। आप अगर लोगों को सीधे आप देना नहीं, चाहते हैं तो आप कम कर कम से सकते कम हैं जो सर, रसोई गैस पेट्रोल का रेट कम कर सकते थे ना, आपने क्यों नहीं किया? नहीं कर लिया मैं ये कह रहा हूँ, अब बजट पे बात हो रही है सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, गलत बात है ना नहीं, ये। चिल्लाने संजय के जी, लिए एक भैया ये नहीं, उन्होंने क्या कहा? संजय जी, जल्दी से पैसा 10 बांट सेकंड दिए। है। मैं ये 10 पॉइंट सेकंड पे है बात संजय किया हूँ जी। मेरा। बात करो। संजय जी, पैसा बांट दिया, बात किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पैसा बांट दिया, पेट्रोल के लोगों को दाम, पैसा बांट दिए। पेट्रोल के दाम ये क्या नहीं मतलब बनता है मतलब इस तरह से कम बात नहीं कर करने सकते का? महाराष्ट्र सरकार। तो केंद्र सरकार क्यों कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरी सरकारें बनी हुई है वो अपने पेट्रोल के दाम कम करें? आज महाराष्ट्र क्यों नहीं कम करता पेट्रोल डीजल के दाम? आज प्याज, हम बताते हैं क्यों नहीं कम हमारा कर जो रहे। प्याज मेन हम बताएं महाराष्ट्र की आपको। जो है उपज, उसको कैसे भेजा जाए, कैसे उसको खड़ा जाए, उसको कैसे बढ़ोतरी की जाए, किसानों को कैसे लाभ मिले। सर, इसको किसान सोचा, कितने नहीं परेशान सोचा। थे नासिक इसके के, बाद महंगाई, और क्या अलम देखिए था वो भी महंगाई- हमने देखा। महंगाई को आज कैसे अगर आप ये करेंगे? कहते हैं कि किसान इनके परेशान पास है तो ये रोजगार परेशानी नहीं, उस वक्त भी इन्होंने दिखनी जो चाहिए महाराष्ट्र में थी जो जब है, जब वो धरने पे बैठ जाते हैं, अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, तब भी सरकार नहीं सुन रही थी, तब भी सरकार नहीं सुन रही थी सर। कांदा किस हालत में सस्ता बिका जा रहा है, कांदे का भाव नहीं, हैरानी ये है कि जब आप करने की स्थिति में होते हैं तब आप नहीं करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो आप चिल्ला चिल्ला के अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तरीका नहीं है ना सर। जनता के हित के लिए हम बात नहीं करें। नहीं, जनता के हित की बात करिए ना, जब आपको काम करने का मौका मिलता है तब आप करते हैं ये क्या? बोल क्या रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल क्या रहे हैं नेहा जी? ये विपक्ष में ये जो एकदम बैठेंगे बोल वो क्या रहे जनता हैं के हित कुछ की समझ में बातें नहीं आ करेंगे। रहा। आपके और मेरे दर्शकों पास को जो समझ में आए या ना बात आए, चलाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहे नेहा जी, हैं। आवाज आ रही है। ठीक है, आप ये जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लीजिए। चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मैं और वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।